सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के भाग 1 में भक्तों आप लोगों को माँ लक्ष्मी को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए जिससे हमारी दुख दरिद्रता को वह सदा के लिए मिटा दें। इस उपाय को आज की इस कथा में आज जानेंगे भक्तों। इस कथा को प्रेम से सुन के अपनी दरिद्रता को भी समाप्त कीजिए। श्री राधे राधे। संगठित करके जगन्नाथ भगवान धाम के दिव्य पावन धाम में गोविंद के गुणगणों की गंगा में गोता लगवाया। भगवान के अनंत चरित्रों के सागर में गोता लगवाया। आप सबको हम सभी वैष्णव जनों की ओर से बारंबार हृदय से अनंत अनंत शुभकामनाएं। ठाकुर जी का विवाह भी कल हम लोगों ने धूमधाम से मनाया। शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। उनमें प्रमुख 4 हैं। 4 प्रकार के विवाह प्रमुख हैं। ब्राह्म विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये 4 तरह के विवाह। सर्वोत्तम विवाह पद्धति है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह उसे कहते हैं जिसमें ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक विधि से विवाह मंडप में अग्नि को साक्षी देकर वेद मंत्रों के माध्यम से विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार विधिवत संपन्न कराया जाए, जिसमें समस्त कुल कुटुंब के लोग कुलीन कन्या के साथ गोत्र देख करके और कुल देख करके सर्वसम्मति से विवाह संपन्न हो वैदिक विधान से, उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ। दूसरे नंबर का है गांधर्व विवाह, जिसमें वर और कन्या एक दूसरे को अपनी स्वेच्छा से पसंद करते हैं, अपनी स्वेच्छा से विवाह करते हैं। माता पिता राजी हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाएं तो फिर विवाह तो हो गया। इसको कहते हैं गांधर्व विवाह, जिसको आजकल की भाषा में बहुधा सब लोग जानते ही हैं। तीसरे नंबर का होता है राक्षस विवाह। संबंध पक्का कहीं हुआ, दूल्हा बारात लेके कहीं से आया तो दुल्हन किसी और के साथ चली गई। इधर से बारात आई, उधर दुल्हन गई। ये राक्षस विधि है। तीसरे नंबर की पैशाच विधि है, जिसमें जबरदस्ती कन्या का भी मनोरथ हो या न हो, जबरदस्ती हठात उससे विवाह कर लेना, उसको पैशाच विधि कहते हैं। 4 तरह के विवाह हुआ। तो रुक्मिणी जी से जो भगवान का विवाह हुआ है वो तीसरे नंबर से हुआ। राक्षसेन विधानेन उपैम इति श्रुतम। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी हमेशा नारायण की थी, हैं और रहेंगी। इसलिए हमें कभी अपने आप को लक्ष्मीपति नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मीपति तो केवल भगवान है, श्रीपति कहलाते हैं। हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। जैसे हम राष्ट्र के पुत्र तो हो सकते हैं, राष्ट्र के पिता नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देश के सपूत हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया, जीवन का बलिदान किया, वे सब देश के सपूत हैं। तो राष्ट्रपुत्र तो हो सकते हैं। राष्ट्रपिता तो भाई अब तो वो ही होगा जिसने राष्ट्र को जन्म दिया हो। तो
जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं वो तो क्या उन्होंने राष्ट्र को जन्म दिया? राष्ट्र तो पहले से भी था। राष्ट्र में प्रतिकूलता अनुकूलताएं आती नहीं, पर जन्मदाता तो नहीं है कोई, इसलिए राष्ट्रपुत्र हो सकते हैं। ऐसे ही हम सब लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। लक्ष्मी के पति तो केवल भगवान नारायण। भारतवर्ष की गौरव गाथा तो भागवत में मुक्तकंठ गाई है। तो यह देश भारतवर्ष तो बहुत प्राचीन देश है। भगवान राम और कृष्ण का अवतार भारत भूमि में ही हुआ है, तब भी ये भारतीय कहलाता था। सुखदेव जी कहते, राजन, रुक्मिणी लक्ष्मी का स्वरूप है। उत्तम यह है कि लक्ष्मी का नारायण के साथ आप वर्ण करें, और नहीं करोगे तो फिर नारायण हरण करके ले जाएंगे। तो नारायण हमारी लक्ष्मी का हरण करें, उससे अच्छा है कि हम ही उनका वर्ण कर दें। हमें लक्ष्मी को या तो मां की दृष्टि से देखना चाहिए या पुत्री की दृष्टि से। लक्ष्मी माता तो सभी कहते हैं लक्ष्मी माता है, अथवा बहुत अधिक भाव स्नेह है तो पुत्री बना लो। पुत्री कैसे बनाएं? जैसे हमें बेटी से बहुत स्नेह होता है, पर कितना भी स्नेह हो, कितनी भी लाडली हो, हमें यह विवेक अच्छी तरह होता है कि इसको विदा करना है, इसके हाथ पीले करने हैं। और विशेषकर बेटी ज्यों-ज्यों बड़ी होती चली जाती है, त्यों तो यह चिंता और बढ़ने लगती है कि बेटी सयानी हो गई। पुत्री के प्रति स्नेह होता है, भोग बुद्धि नहीं होती। भोग्या, उसके लिए हम वर का वर्ण करते हैं। अब जिसका जो जैसा विवेक हो वैसा वर ढूंढता है पिता। तो लक्ष्मी के वर नारायण हैं। नारायण के अनेक रूप है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। यज्ञ भी नारायण का स्वरूप है। यज्ञ नारायण, विप्र नारायण, संत नारायण, दरिद्र नारायण भी है। आपको इनमें से नारायण का कौन सा रूप प्रिय है? ये जो यज्ञ हुआ इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। तो इस ज्ञान यज्ञ में भी तो लक्ष्मी का विनियोग हुआ, बिना लक्ष्मी के थोड़ी हो गया। तो इस ज्ञान यज्ञ में लक्ष्मी का समर्पण किया। या बहुत बड़ा कोई हवनात्मक यज्ञ हो, लक्ष्य चंडी, सहस्त्र चंडी आदि, वो भी यज्ञ नारायण का स्वरूप है। बहुत से लोग कहते हैं स्वाहा स्वाहा करके साकल्य घी सब उसमें अग्नि में झोंक देते हैं, हमको समझ में नहीं आता। हमें तो दरिद्रों की सेवा में सुख मिलता है, तो ठीक है, उनको भी नारायण समझो आप। पर इतना विवेक रखना होगा कि आप किसी दीनहीन की सेवा कर रहे हैं तो आपको उसमें नारायण का दर्शन हो गए, तब दरिद्र नारायण की सेवा सार्थक होगी। मालिक बन करके या तुम दे रहे हो कि देखो हम ना होते तो ये बेचारे सर्दी में मर जाते, हमने कंबल बांटे, ये अहम भाव यदि है तो फिर आप दया कर रहे हैं। दया तो जीव मात्र पर किसी पे भी की जा सकती है, दया सर्वभूतेषु। परंतु जब तक दरिद्र में नारायण की दृष्टि नहीं होगी तब तक लक्ष्मी दरिद्र नारायण की सेवा में नहीं जाएगी। और ये बहुत कठिन काम है। दरिद्र नारायण मुंह से कहना सरल है, पर दरिद्र में नारायण का दर्शन करना कठिन है। प्राय हम किसी पर उपकार करते हैं, किसी को कुछ देते हैं तो उसको हे समझ करके ही देते हैं, दीनहीन मान करके ही देते हैं, नारायण नहीं मानते। और यदि आपकी दृष्टि में नारायण का भाव है
तो नारायण सेवा का ही परम फल आपको प्राप्त होगा। एक डॉक्टर थे, बहुत बढ़िया स्पेशलिस्ट थे, तो एक बेचारा साधु बीमार हो गया। डॉक्टर जैसा होना चाहिए वैसे ही थे। डॉक्टर का कर्तव्य है अस्वस्थ को स्वस्थ करना, संकल्प लेते हैं वो, और यथोचित जो आवश्यक है वो दम लेना। तो धार्मिक थे, सज्जन थे, तो साधु की सेवा किए ये जानते हो गया कि ये कुछ दे नहीं पाएगा, महात्मा ठहरा है, आगे पीछे कोई है नहीं। एक साधु आया है, चलो सेवा कर देते हैं। करी, ईमानदारी से सेवा करी और महात्मा को स्वस्थ कर दिया, पर दीनहीन मान करके नहीं। एक साधु है, हम डॉक्टर हैं, हमारी सामर्थ्य है कि हम इसकी सेवा कर सकते हैं, करी। महात्मा स्वस्थ हो गए। गदगद होकर के महात्मा ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए आपको, क्या दूं? बोले नहीं महाराज, आप तो आशीर्वाद दीजिए, हमें मालूम था कि आप तो महात्मा ठहरे। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, और एक दो ऐसे कोई साधु की सेवा हो जाए तो हमारा सौभाग्य है, बाकी तो सब भगवान दे ही रहे। तो महात्मा ने कहा, मैं तो जीवन भर ये गीता का पाठ करता रहा भाई, ये गीता ही है हमारे पास, और तो धन पैसा कुछ है नहीं, यही हमने तुम्हें दिया। बस इतनी प्रार्थना है डॉक्टर साहब, प्रतिदिन इसका पाठ जरूर किया करो, इसका अध्ययन किया करो, मेरा आशीर्वाद। महात्मा ने गीता दी, डॉक्टर ने ईमानदारी से सेवा करी, और महात्मा के आशीर्वाद उस गीता के साथ डॉक्टर साहब को मिला। डॉक्टर साहब ने नित्य प्रति पाठ किया, स्वाध्याय किया, और महात्मा के आशीर्वाद का यह चमत्कार हुआ कि गीता निमित्त बनी, और गीता का स्वाध्याय करते करते डॉक्टर साहब को वैराग्य हो गया। संसार का अभी तक तो केवल डॉक्टरी लाइन में थे पूरी तरह, आधुनिक शिक्षा लिए, MBBS किए, परंतु भगवत गीता आध्यात्मिक ग्रंथ पहली बार पूरी एकाग्रता से साधु के कहने से पढ़ा, तो साधु के आशीर्वाद का प्रभाव रहा कि डॉक्टर साहब को पढ़ते पढ़ते उत्कृष्ट वैराग्य हो गया। घर में आए, सामान रखा और बोले बस हमारी तो हो गई डॉक्टरी, हमारा इलाज खुद ही कर दिया बाबा ने। चले गए सीधे ऋषिकेश, और ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम के पास, स्वर्गाश्रम में कुटियाएं बनी हैं भजनानंदियों की, उसी एक कुटिया में बैठ के भजन किया। केवल 7 दिन में एक बार भिक्षा लेते थे, और उन्हीं रोटियों को सुखा करके खाते थे, और वे ही डॉक्टर साहब सुप्रसिद्ध महात्मा के नाम से शिवानंद स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, जिन्होंने दिव्य जीवन संघ की स्थापना करी। लगभग अपने हाथों से उन्होंने 300 ग्रंथ लिखे, 300 ग्रंथ, एक से एक अद्भुत पुस्तक है, अध्यात्म जगत का अद्भुत। इसलिए प्राय उनके शिष्यों में पढ़े लिखे सब डॉक्टर ज्यादा मिलेंगे। शिवानंद झूला, जिसको हम राम झूला कहते हैं ऋषिकेश में, उन्हीं का बनाया हुआ है। लक्ष्मण झूला तो प्रसिद्ध था ही, परंतु जो दूसरा झूला बना उसका माने कागजों में नाम है शिवानंद झूला, क्योंकि शिवानंद स्वामी जी का बनाया हुआ। पर चूंकि वो लक्ष्मण झूला था इसलिए लोग इसे राम झूला बोलने लगे। अब तो जानकी झूला भी बन गया है। तो हम उनके यहाँ, उनके आश्रम में बहुत कथाएं कहे। सारे विश्व में लगभग 400 आश्रम हैं उनके, और उनके शिष्यों में आपको कोई अशिक्षित नहीं मिलेगा, सब पढ़े लिखे, एक से एक। ये होता है ईमानदारी से दरिद्र नारायण की सेवा करने का फल। पर यह फल कब मिला? जब उन्होंने उसको केवल दरिद्र नहीं देखा,
दरिद्र में सचमुच नारायण का उन्हें दर्शन हुआ, उसी भाव श्रद्धा के साथ उन्होंने उसकी सेवा करी, तो नारायण की सेवा का ही परम फल डॉक्टर साहब को मिला। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, यद करोसी यदश्नासी यद जोहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी कर रहे हो, आप वकील हैं, न्याय दिलवा रहे हो किसी को, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आपने उसे न्याय दिलाया, आपने कर्म यदि ईमानदारी से किया है तो वो भी नारायण की सेवा है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी भगवान ने तुम्हें काम सौंपा हो, सबके अलग अलग कार्य हैं, अपने उसी कार्य को नारायण की भक्ति के साथ जोड़ करके कर्म करोगे तो वो कर्म नहीं रह जाएगा, वह कर्म ही भक्ति बन जाएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसतस्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पय। नारायण को समर्पण होकर के करो। माला जपना ही मात्र भक्ति नहीं है, माला जपना भी भक्ति है। अब घर में आपका तमाम काम आप संभालते हैं, माताओं के लिए बहुत काम है, झाड़ू पोंछा, बर्तन, भोजन पानी बनाना करना आदि। अब पतिदेव को सवेरे ऑफिस के लिए निकलना है और देवी जी नहा धो करके माला लेके बैठ गई कि मेरा तो नियम है 60 माला जपने के बाद तब मैं कोई काम करती हूँ। अब पतिदेव बार बार इशारा कर रहे हैं कि भाई मेरे ऑफिस जाने का समय, कुछ नाश्ता पानी बनाओ भाई। अब वो कह रहे मेरा भजन पूरा होगा तभी मैं काम करूंगी। अब सास आकर के चिल्ला रही है, अच्छी भजनानंदी बहू आएगी, माला लेके बैठ जाती है सवेरे से काम करने का, तेरा बाप आएगा। अब सास बड़बड़ा रही है और पतिदेव जाने के लिए बार बार घड़ी दिखा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और तुम्हारी माला चल रही है, जल्दी 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 जल्दी। और मन में बड़बड़ाती जा रही है कि हे भगवान, ऐसे नास्तिकों के घर में आ गई, शांति से मेरे को भजन भी नहीं करने देते। सवेरे से बड़बड़ाना चालू कर दिया। अब ये भजन हो रहा है कि महाभारत हो रहा है? माला भजन का अर्थ क्या होता है? भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है। भक्ति का मतलब क्या है? माला जपना भी भक्ति है, अवश्य जपो, और पहले जो आपकी जिम्मेवारी है, जो आपका कर्तव्य है, उसे ईमानदारी से करो। घर के सब कार्य छोड़ करके आप माला लेके बैठ करके और फिर भजन करके आप ये अपने को सिद्ध करो कि मैं भक्त हूं, मैं इतना भजन करती हूं, तो न तो भजन ही ठीक से आपसे हो पाएगा, न घर के काम भी होंगे, तनातनी में कुछ भजन नहीं होने वाला। इसलिए जो कार्य करो भगवत प्रीत्यर्थ करो। भगवान ने धन दिया है, धन से ठाकुर जी की सेवा आप किस रूप में कैसे कर सकते हो? आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है, तो अपने विवेक से, जैसे आप अपनी कन्या का अपने विवेक से विवाह करते हैं, जो उचित वर समझ में आवे, ऐसे ही आप अपनी लक्ष्मी रूपी पुत्री का पाणि ग्रहण नारायण से कीजिए, जो नारायण का स्वरूप आपको समझ में आवे। अनेक रूप आए हैं भगवान के, तो अनेक रूप हैं। आपको वो नारायण का कौन सा रूप प्रिय है, उससे आप लक्ष्मी के द्वारा उनका वर्ण करें, समर्पण करें। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु के अन्य और भी विवाह हुए। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का मिथ्या आरोप लगा दिया, तो भगवान उस मणि का पता लगाने के लिए निकले। खोजते खोजते जामवंत की गुफा में घुसे। 27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध जामवंत जी से किया, तब जान पहचान हुई। परिचय होते ही जामवंत जी बोले, प्रभु आप हमारे यहां कैसे आए? भगवान बोले, मणि का पीछा करते करते आए हैं, मणि तुम्हारे पास है और चोरी हमें लगाई जा रही है, अब ये मणि लौटाओ हमें।
जामवंत जी ने कहा महाराज मणि तो मैंने शेर को मार के ली और अपनी बेटी को भेंट कर दी। पुत्री को दिया हुआ धन पिता नहीं लेता, अब मैं आपको मणि कैसे दे दूं? भगवान बोले चाहे जैसे दो, मणि तो हम लेने आए हैं और लेके ही जाएंगे। अच्छा, तो फिर एक उपाय है कि आप हमारी बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भाई जैसी आपकी मर्जी। जामवंत जी ने तुरंत अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह भगवान से किया और दहेज में मणि दे करके प्रभु को विदा किया। द्वारका में लौटकर भगवान ने सत्राजित को बुला करके मणि उन्हें वापस लौटाते हुए समझाया कि तुमने हमारी कितनी बदनामी करी। चारों तरफ लोगों में चर्चा हो गई कि देखो कृष्ण बचपन का ही चोर था, पहले माखन चोर था, अब मणि चोर हो गया। मणि चुरा ली कृष्ण ने। ये अपकीर्ति हमारी जो हुई वो तुम्हारे कारण हुई। अब संभालो अपनी मणि। साथ में लाए हैं प्रमाण पत्र, इनसे पूछिए। सत्य उजागर हुआ तो सत्राजित शर्मिंदा हुआ और सबने सत्राजित को गाली दी। इस दुष्ट को, पापी को शर्म नहीं आई, प्रभु पर इसने चोरी लगाई। सत्राजित भगवान के चरणों में गिर के कहा प्रभु मुझे बचा लो, नहीं जीवन भर गाली खाऊंगा। भगवान बोले हम क्या कर सकते हैं? बोले महाराज आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लोगे तो मैं ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी। सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को ब्याह दी। ऐसे हो गया ये तीसरा विवाह। एक बार द्वारका से भगवान दिल्ली घूमने गए अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए। तो सबसे प्रिय अर्जुन हैं भगवान के। एक दिन अर्जुन को रथ में बैठा के जमुना किनारे घूमने निकल पड़े तो जमुना तट पर एक कन्या तपस्या करती बैठी मिली। अर्जुन ने पूछा देवी जी आपका परिचय? उसने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूं। भगवान श्री द्वारका नाथ को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने तुरंत द्वारकाधीश का परिचय कालिंदी जी को कराया और भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। ये हो गया चौथा विवाह। गिनते जाइए भाई। पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बवती जी से, तीसरा विवाह सत्यभामा जी से, चौथा विवाह हो गया कालिंदी जी से। और एक थे बिंद और अनुविंद नाम के दो भाई जिनकी बहन का नाम था मित्रविंदा, उज्जैन की राजकुमारी थी। दोनों भाई चाहते थे कि हमारी बहन जी का विवाह दुर्योधन से हो जाए तो हस्तिनापुर से नाता जुड़ जाए, हमारा बड़ा रुतबा समाज में बढ़ जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। बहन जी को समझाया तो बहन जी को भी समझ में आ गया, ठीक है राजी हूं। तो स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में तमाम राजा राजकुमार आदि सब आए। बरमाला लेके जब मित्रविंदा निकली तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश पर दृष्टि चली गई। जो द्वारकाधीश की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया तो विचार बदल गया और वरमाला पट्ट से द्वारकानाथ के कंठ में पहना दी। भाइयों की भ्रकुटी तन गई है, बहन जी ने क्या गड़बड़ कर दिया। प्रभु ने देखा यहां तो माहौल कुछ तनातनी जैसा लग रहा है, तो तुरंत हाथ पकड़ के वहां से 9-2-11 हो गए। ऐसे हो गया ये पांचवा विवाह। एक थे कौशल नरेश, नाम था इनका नग्नजित। इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मेरे 7 खतरनाक बैलों को जो एक रस्सी में नाथ लेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। बड़े बड़े वीर आए पर बैल इतने खतरनाक थे, सबके हाथ पैर तोड़ के भगाए। भगवान तो बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए। 7 रूप बना के एक साथ भगवान ने 7 बैलों को नाथ लिया। राजा ने प्रसन्न होकर तुरंत अपनी बेटी सत्या का विवाह द्वारकाधीश से कर दिया। इन्हीं सत्या देवी को ही दूसरा नाम नागनिजिति के नाम से जानते हैं। ये हो गया छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुति कीर्ति
जो भगवान कृष्ण को सदा अपना बेटा मानती थी, कृष्ण मेरा बेटा, पर कहने से कोई कैसे थोड़ी बेटा बन जाएगा। तो उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का भगवान से विवाह करके उन्हें अपना दामाद बना लिया, और बोले दामाद भी बेटा ही होता है। सो हो गया ये 7वां विवाह। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर भगवान ने लक्ष्य भेदन कर दिया और लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह संपन्न किया। किंतु 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। इतनी राजकुमारी कहां मिल गई महाराज? सुखदेव जी कहते हैं एक नरकासुर नाम का दैत्य था, जो भूमि पुत्र होने से भौमासुर भी कहलाता था, प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। इसने राजकन्याओं का अपहरण करके जेल में डालना चालू किया, तो इसके जेल खाने में धीरे धीरे करके 16,100 कन्याएं कैद हो गईं। भगवान को उनके बारे में पता चला तो उन्हें मुक्त कराने के लिए भगवान गरुड़ पर बैठ के सत्यभामा जी के साथ उड़े। जैसे ही इसके नगर में घुसे कि मुर नाम का 5 मुख वाला एक बहुत ही भयंकर दैत्य था, जिसने भगवान पर आक्रमण किया। सुदर्शन से भगवान ने 5 सिर मुर के काट दिए। मुर का वध करने से प्रभु का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की जय। नगर में प्रवेश करके भयंकर युद्ध भौमासुर से किया। समस्त सैन्य शक्ति के साथ उसका भी संहार किया और उसके कारक गृह में जाकर के सभी कन्याओं को भगवान ने मुक्त कर दिया। देवियों अब जाओ अपने अपने घर, आपसे आप स्वतंत्र। पर कन्याएं भगवान का रूप देख के भी मुग्ध हो गईं और हाथ जोड़ के बोली, महाराज इतने दिन इसके जेल में रहने के बाद हमें कौन अपनाएगा? कौन राजकुमार हमारा हाथ थामने आएगा? हमें मृत्यु के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं सूझ रहा सरकार। भगवान बोले, देवियों दुखी मत हो, जिसके सारे रास्ते बंद हों उसके लिए मेरे घर का दरवाजा तो खुला हुआ है। तब तो सभी कन्याओं ने आत्मसमर्पण कर दिया कि ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भगवान ने एक मुहूर्त में समस्त कन्याओं से विवाह किया, सबको द्वारका में लाके भव्य निवास दिया। और इस प्रकार से भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। समय पा करके फिर प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए और एक एक बिटिया। भाई अब भगवान के बच्चे कितने हुए वो आप घर में जाके लगा लेना हिसाब। बोलो राधे राधे। 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। इतने बेटा हुए। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, फिर बच्चों के विवाह हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए। समय बीतता गया और सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन वो आया कि भगवान के ही परिवार की संख्या पूरी हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ संख्या का भगवान का अपना निजी परिवार था। अग्रवाल जी किसकी हिम्मत थी जो ठाकुर जी से कह देता महाराज सब परिवार पधारी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इतने बड़े परिवार में भी माधव मुस्कुराते हुए सदा मस्त रहते थे। कभी सिर पकड़ के मुंह लटका के परेशान होके नहीं बैठे भगवान। ये भगवान कृष्ण के चरित्र की विशेषता है। सर्वाधिक संघर्ष यदि है तो भगवान कृष्ण के चरित्र में है। राम जी का संघर्ष तो वनवास के बाद प्रारंभ होता है और इनका संघर्ष तो जन्म से ही प्रारंभ हो गया। पैदा ही जेल खाने में हुए। पैदा होते ही पिताजी मित्र के घर छोड़ के आए और मित्र नंद बाबा के घर में भी इनका जन्मोत्सव पूरा ठीक से नहीं मन पाया कि मौसी जी वहीं पहुंच गई जहर पिलाने। 1 साल के भी हो नहीं पाए कि 1 महीने के हुए जन्म नक्षत्र पर गाड़ी पलट गई। फिर तूफान बन करके तृणावर्त आ गया। एक के बाद एक असुर आते गए और भगवान माखन मिश्री खाते गए और उनको भी लुढ़काते गए। फिर गोकुल छोड़ के वृंदावन में आए, चलो शांति से रहे। और वृंदावन में आते भी अकासुर बकासुर धेनुकासुर न जाने कितने असुर आए, पर असुरों को निपटाते गए। असुर ही आते थे अब तक, अब सुरों ने भी हमले चालू कर दिए।
इंद्र ने ही प्रलय मचा दिया होता तो भगवान को गिरधारी मन के ब्रजवासियों को बचाना पड़ा। ब्रह्मा जी ही भगवान के बछड़े और ब्रजवासी चुरा के ले गए तो भगवान ने उनको भी चमत्कार दिखाना पड़ा। अग्नि ने ही दावाग्नि लगा करके भस्म करना चाहा तो अग्निपान करके बचाया। तो सुरासुरों से संघर्ष करते हुए भी भगवान महारास रचाते गए, बंसी बजाते गए, मुंह लटका के सिर पकड़ के कभी नहीं बैठे कि सब लोग मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े। ऐसा कभी नहीं सोचा। जहां से आतंकवादी आते हैं उन्हीं के घर जाकर के सीधा, जहां से पैदा होते हैं आतंकवादी उन्हीं को जाकर के लुढ़काते हैं, उनके सुप्रीमो को निपटाते हैं। तो अक्रूर चाचा के साथ मथुरा में जाकर के मामा कंस को निपटा दिया, सब समाप्त हो गए। सोचा अब शांति से समय कटेगा, नहीं हुआ ऐसा। उसका ससुर जरासंध हाथ धो के पीछे पड़ गया बदला लेने के लिए, 17 हमले किए। भगवान उसको निपटाते गए। कभी कालयवन आ गया हो, कालयवन और जरासंध सबने एक बार बार आक्रमण किए तो प्रजा असुरक्षित जान करके भगवान ने फिर समुद्र के बीच में नगरी बनाई ताकि प्रजा सुरक्षित रहे, बार बार के आक्रमण न हो। इसलिए द्वारकापुरी का निर्माण सागर के बीच किया। सोचा अब शांति से समय कटेगा। और द्वारकाधीश 25 वर्ष की अवस्था में बने भगवान। 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में, और 25 साल के जब हो गए तब द्वारकाधीश बन गए। और द्वारकाधीश बनते ही 16,108 विवाह हो गए। जिसके 2 विवाह भी हुए हों उनसे पूछ लो कैसी शांति से जीवन कट रहा है। तो इतनी रानी पटरानियों के बीच में और करोड़ों की संख्या में जब परिवार हो गया तो कौन शांति से बैठ सकते हैं भाई। पर आप पूरा चरित्र भगवान 100 साल द्वारका में रहे, तो टोटल भगवान का पूरा जीवन चरित्र 125 वर्ष का है। एक भी प्रसंग ऐसा नहीं होगा जब भगवान परेशान होकर सिर पकड़ के बैठ के रोए हों। सुदामा जी के स्नेह में प्रेमाश्रु आ जाएं या गोपियों की याद में प्रेमाश्रु आ जाएं वो बात अलग है, और शोकाश्रु कभी नहीं आए। परेशान होकर के सिर पकड़ के कभी नहीं बैठे। इसलिए जब तक जीवन है संघर्ष तो आते ही रहेंगे। सागर की लहरों की तरह समस्याओं के संघर्ष के तरंगें उठती रहती हैं, कभी कोई कभी कोई। परंतु इन संघर्षों में भी अपना संतुलन बना के रखना और अपनी मुस्कान को, अपने आनंद को न गंवा देना, ये भगवान कृष्ण ने सिखाया। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। ये जीना सबको नहीं आता। बहुत से लोग जीवन को ही भार समझ लेते हैं। जिनको जीना नहीं आया वो जीवन को भार समझ करके ढोते हैं। महाराज हम कब मरेंगे, बहुत जी लिए। तो मरने की इतनी जल्दी क्या है भाई। ठाकुर जी जब बुलाएं तब जाओ। जब तक ठाकुर जी रख रहे हैं आनंद से रहो। जाई विधि राखे राम, ताही विधि रही। तो भगवान कृष्ण का चरित्र बड़ा अद्भुत है। एक दिन बच्चों ने प्रभु से कहा कि सरकार हमें भी कभी घुमाने फिराने ले जाया करो। भगवान बोले चलो आज ही घुमा लाते हैं। भगवान बच्चों के साथ घूमने निकले। एक बगीचा, ठंडी ठंडी हवा जिसमें चल रही थी, देखकर भगवान का मन प्रसन्न हुआ और कहा बच्चों हम तो यहीं पर बगीचा में आराम करते हैं और आप लोग प्रेम से खेलो। तो बच्चे गेंद खेलने लगे और प्रभु एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिरी। कुएं में झांक के देखा तो विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चों ने कहा प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो कभी नहीं देखा हमने।
प्रभु गए गिरगिट को बाहर निकलवाए, पर जैसे प्रभु का स्पर्श हुआ गिरगिट का शरीर छूट गया, किंतु उसके शरीर में से एक दिव्य अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। प्रभु ने पूछा आपका परिचय, तो उसने परिचय दिया। अहंकार कोई भी हो अंततोगत्वा पतन का कारण ही बनता है। जिस प्रकार से आगे आप राजा नृक की कथा सुन रहे हैं, जिसमें उन्हें अपने दान का अभिमान था, और यही दान, चूंकि दान करना तो बहुत पुण्य का काम है, किंतु जब अभिमान भरा दान होता है तो यह पतन का भी कारण बनता है। इस कथा में आप लोग यही समझेंगे किस प्रकार से इस अहंकार के कारण राजा नृक को श्राप मिला और श्राप के वशीभूत होकर वह इस प्रकार से परेशान हुए। भक्तों, श्री राधे राधे। के आकाश के तारे गिन लो, धरती के धूल कण गिन लो, बरसात की बूंदें गिन लो, पर मेरी गायों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका, यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदतास्मगा। भगवान बोले इतनी गायों का दान देकर तू गिरगिट क्यों बन गया भाई? कोई गड़बड़ तो किया है तूने? बोले महाराज किया नहीं था, गलती से हो गया। क्या हुआ? बोले एक ब्राह्मण की गाय भाग करके मेरी गायों में मिल गई, मैंने उसे अपनी समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी, बस यही गड़बड़ हो गई। अब उस गाय को लेके दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा। जो दान लेके जा रहा था वो कह रहा है मुझे राजा ने दिया है, और जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण कह रहा है गैया मेरी है, राजा ने कैसे दान कर दी। दोनों का झगड़ा मेरे सामने आया। अब मेरे सामने धर्म संकट, जिसको मैं संकल्प करके गाय की पूंछ पकड़ा चुका हूं, वो ब्राह्मण कह रहा है आपने मुझे इससे दान किया था। मैंने कहा हाँ, तो गाय मेरी है। बोल बिल्कुल। ब्राह्मण ने कहा मेरी गाय आपने दान कैसे कर दी? बोले महाराज मैं पहचान नहीं पाया, आप दूसरी ले जाओ। ब्राह्मण ने कहा मैं कभी दान नहीं लेता, मैं सिर्फ गौ सेवा करता हूं, मेरी प्यारी गाय है, और मेरी गाय आपको अब पता चल गया कि ये गाय मेरी है, आप स्वीकार कर रहे हो? बोले हाँ हाँ गलती तो हुई है। बोले गलती हो गई सुधार लो, गैया मुझे लौटा दो। तो जिसको दान दी थी उससे कहा पंडित जी आप इनको लौटा दो, हम तुम्हें दूसरी गैया दिए देते। बोले ना, दान की हुई वस्तु हमसे वापस लेंगे। अब राजा दोनों तरफ से फंस गए। कोई निर्णय राजा से करते नहीं बना कि इसका समाधान क्या करूं। तो रुष्ट हो गए ब्राह्मण और दोनों ही गाय छोड़ के चले गए। मरणोपरांत यमराज ने पूछा कि राजन आप पुण्यात्मा भी जबरदस्त हो, पर पाप थोड़ा सा हो गया है, तो पहले क्या भोगना पसंद करोगे? हमने कहा थोड़ा सा पाप है तो पहले इसको ही निपटा दो। बस इतना कहते ही मैं गिरगिट बन के गिर पड़ा महाराज। उस छोटे से अनजाने में किए हुए पाप ने आज मुझे गिरगिट बनाया है, परंतु जो अनंत मैंने दान किया उस दान का परम फल आज मिला, जो आप स्वयं चल के मेरे पास आए। आपके दर्शन स्पर्श से पाप मेरे साफ हो गए। अब मैं चलता हूं। प्रणाम करके चला गया। प्रभु ने अपने बच्चों को वहीं बैठा के समझाया, सावधान किया। बच्चों सुन लिया तुमने इसकी कहानी? जब अनजाने में ब्राह्मण के धन को अपना समझा तब ये गिरगिट बना है, तो जानबूझ के ब्राह्मण का धन हरण करेगा तो उसकी गति क्या होगी सोच लो। जहर से और अग्नि से भी ज्यादा खतरनाक होता है ब्राह्मण का धन। जहर जो खाएगा वह मरेगा, आग में जो कूदेगा वो जलेगा, और ब्राह्मण का धन खाने से समस्त कुल कुटुंब का सर्वनाश हो जाता है। कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः। इसलिए नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर भुवि। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवर्ति हरिजयः षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमे।
स्वदत्तम, भले ही आपने ही दान दिया हो, जैसे आपने गौदान कर दिया और फिर ब्राह्मण के घर जाके कहो महाराज हमारी गैया का दूध जरा पिलाओ, कैसी दूध दे रही है। अब गाय आपने दे दी तो अब आपको उस गाय पर क्या अधिकार जो कह रहे हमारी गैया का दूध पिलाओ। स्वदत्ताम, भले ही आपने दिया है, अथवा परदत्ताम, दूसरे ने भी दिया हो। ब्राह्मण के पास जो वस्तु आई वो ब्राह्मण का धन है, भले ही आपका ही दिया हुआ हो। बहुत से लोग भूमि दान कर देते हैं, धर्मशाला बना देते हैं। अब बाद में पता चला कि जो हमने भूमि दान करी थी ब्राह्मण को या धर्मशाला बनवाई थी, अब उस जगह की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मन डगमगा गया। बोले महाराज अब हम अपना वापस लेते हैं, भूमि तो हमारी ही थी। तो देने के बाद फिर उस पर अपना अधिकार मानना और वापस लेना, ऐसा जो करता है 60 वर्ष सहस्त्राणी, माने 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बन करके उसे घोर नारकीय यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार भगवान समय समय पर बच्चों को सावधान करते रहते थे, समझाते रहते थे। एक दिन दाऊ दादा बोले कन्हैया हम वृंदावन से परसों की कह के चले थे कि हम परसों आ जाएंगे, आज हमें बरसों बीत गए, कभी वृंदावन जाना नहीं हुआ, चलो ना एक दिन घुमाते हैं। भगवान बोले दाऊ दादा लगता है ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, तो जाओ घूम आओ, मिल आओ सबसे। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये जाना नहीं चाहते। ठीक है कन्हैया संभालो द्वारका, हम जा रहे हैं, हम की बार गर्मियों की छुट्टी में 2 महीने हम वृंदावन में ही रहेंगे। तो चैत्र और वैशाख 2 महीने का अवकाश लेकर के ग्रीष्म काल में दाऊ जी वृंदावन घूमने निकल गए अकेले। 2 मासौ तत्र चावासीन मधुम माधव में वच। ब्रजवासी दाऊ दादा का दर्शन करके बहुत गदगद हुए, बहुत प्रसन्न हुए। पर जितने दुष्ट राजा थे वो डरते थे तो केवल दाऊ जी के हलमूसल से ही डरते थे। भगवान कृष्ण को तो रणछोर कहते थे, ये डरपोक है। एक पौंडरक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। जब भगवान साक्षात धराधाम पर सदेह विराजमान थे तब भी डुप्लीकेट भगवान बनने वाले उस काल में थे। तो इस घोर कलयुग में यदि 2-4 भगवान बन के घूमे तो कौन आश्चर्य की बात है। पौंडरक ने कहा मैं भी भगवान हूं। काशीराज उसका मित्र था, उसने कहा कोई बात नहीं, बन जाओ, हम तुम्हारा प्रचार करेंगे, हम तुम्हारे मित्र हैं, प्रचार हम करेंगे, चढ़ावा हम करवाएंगे, पर जो मिलेगा वो 50-50, तुम सिद्ध हम साधक, दोनों मिलकर के करते हैं। ठीक, तो 2 हाथ तो थे ही, पौंडरक के 2 डुप्लीकेट फिट करवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म बना लिए, एक गरुड़ बना लिया, खटका दबाते उड़ के आकाश में जाने लगा, बिल्कुल डुप्लीकेट भगवान बन गया। अब जैसे उड़ता हुआ ये आकाश से आवे तो काशीराज इसका प्रचार करने लगे, बोल पौंडरक भगवान की। और भोले भाले भक्तों का यही हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवाए लो। तो काशीराज पौंडरक भगवान की जय जयकार करवाने लगा और भोले भगत लोग सब जय जयकार करने लगे और बहुत बढ़िया चढ़ावा आने लगा महाराज। कुछ वीआईपी लोग, बड़े बड़े लोग जब आने लग जाते हैं दरबार में तो छोटे मोटे लोग तो वैसे ही श्रद्धालु बन जाते हैं। अरे भाई उनके यहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग आते हैं। बहुत से वीवीआईपी लोगों को इसलिए भी बुलाया जाता है कि उनके आने से ही चमत्कार सिद्ध होता है। तो काशीराज भी राजा था, वो स्वयं चेला बन करके जब भगत बन गया पौंडरक का, तो भोले भाले भक्त लोग भी प्रभावित होकर के जय जयकार करने लगे।
एक दिन काशीराज बोला, मित्र पौंड्रक, माल तो खूब आ रहा है भाई, चढ़ावा खूब चकाचक आ रहा है, पर अभी भी थोड़ी कमी लग रही है। क्या? बोले आजकल लोग ये कृष्ण को भी भगवान कहते हैं, ये काय का भगवान, जन्मभूमि मथुरा छोड़ करके भागा फिर रहा है। मेरी बात मान, एक धमकी भरा पत्र तू कृष्ण को लिख, वो महा डरपोक है, तेरा पत्र पढ़ते ही भाग लेगा, और जहां वो तुझसे डर के भागा सोई तेरा डंका बज जाएगा कि असली भगवान केवल तू है। और ये मौका अभी है, क्योंकि उसका हलमूसल वाला भैया बहुत खतरनाक है जो इस समय वृंदावन घूमने गया है। उसकी उपस्थिति में थोड़ा खतरा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये काम फटाफट कर। जम गई बात, और मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से बचते हैं। बुद्धि में बैठ गई बात, लिख दिया पत्र, भेज दिया दूत। दूत ने द्वारकानाथ के दरबार में पत्र दिया, उद्धव जी ने लिया। भगवान बोले पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ते ही उद्धव खूब हंसे, सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े, असली भगवान तो इस धरती पर अब पैदा हो गए हैं जो आपको पत्र में लिख रहे हैं। क्या? वासुदेवो वतीणो हम एक एवन चापरः भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या वेदांतज। हरे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म वासुदेव मैं ही हूं जो धरती पर प्रकट हो गया हूं। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा भगवान बना घूम रहा है। अपने को भगवान कहलाना बंद कर, मेरी शरण में आ जा। सुन के भगवान को बड़ी हंसी आई, ये भगवान कौन पैदा हो गया भाई। दूत से भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ अपने भगवान से कहो वो यहां आने का कष्ट न उठाएं, हम उनसे मिलने कल ही उनके घर आ रहे हैं। दूत ने कहा जो आ गया महाराज। जाके पौंड्रक को समाचार दिया कि वो आपसे कल मिलने यहीं आएंगे। इतना सुनते ही पौंड्रक की धड़कन बढ़ गई। काशीराज को बुला के कहा, क्यों रे मूर्ख, मुझे तूने कहां फंसा दिया। तू तो कह रहा था वो डरपोक है, भाग जाएगा मेरी धमकी से, वो तो मेरे से ही मिलने आ रहा है, मेरे ही पास। और समझ रहे हो, वो मिलने नहीं आ रहा, मुझे ठिकाने लगाने आ रहा है। तेरी मूर्खता के कारण मैंने कितना बड़ा संकट मोल ले लिया। अच्छा भला माल चढ़ रहा था, चढ़ावा भी खूब आ रहा था, चकाचक आनंद चल रहा था। तेरी मूर्खता के कारण मैंने उससे झगड़ा मोल ले लिया, अब वो मुझको छोड़ने वाला नहीं। काशीराज बोला, मित्र डरते क्यों हो, भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ती है। मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं, डरो मत, करेंगे मुकाबला। दूसरे दिन दलबल के साथ भगवान आए। काशीराज ने कहा, पौंड्रक तू भी दिखा अपना जलवा। सो खटका दबा के आकाश में उड़ के सुदर्शन चक्र घुमाने लगा। देख के भगवान को हंसी आने लगी, देखो तो इस बहरूपिया को, ये तो सचमुच डुप्लीकेट बन गया, मेरा ज्यों का त्यों रूप बना लिया इसने। पर कुछ भी हो, मेरा रूप बनाने के लिए मेरा कितना चिंतन किया होगा इसने, अब इसको असली रूप दिए देता हूं। और यूं कह के भगवान ने पौंड्रक का वध किया, सारूप्य मुक्ति उसे प्रदान करी। काशीराज का भी वध किया और काशी में उसका सिर फेंक दिया। इस प्रकार जितने दुष्ट दुराचारी राजा हुए, चुन चुन के भगवान ने सबको ठिकाने लगा दिए। एक दिन नारद जी ने भगवान को पत्र देते हुए कहा, प्रभु पांडव आपका स्मरण कर रहे हैं, वो राजसु यज्ञ करना चाह रहे हैं। तो प्रद्युम्न को द्वारका की रक्षा का भार सौंप के भगवान गए इंद्रप्रस्थ दिल्ली। पांडवों ने जोरदार स्वागत किया और कहा, प्रभु हम राजसु यज्ञ करना चाह रहे हैं। और राजसु यज्ञ वही कर सकता है जिसने सारे धरती के राजाओं को जीता हो या उनकी स्वीकृति ली हो। महाराज सबने स्वीकृति हमको दे दी कि आप प्रेम से कीजिए राजसु यज्ञ, पर ये जरासंध हमको स्वीकृति नहीं दे रहा, आप क्या करें। भगवान बोले, भीम अर्जुन को हमारे साथ भेज दो, बाकी सब हम कर लेंगे। तो भीम अर्जुन के साथ भगवान द्वारकाधीश
ब्राह्मण का वेश बना के जरासंध के दरवाजे पहुंच गए। भिक्षाम देहि। जरासंध आया और भगवान को घूरने लगा। पंडित जी, आप तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो, आपसे कभी भेंट हुई है? कहां से आए हैं आप? भगवान बोले, हम तो भैया तेरे घर पहली बार आए। अच्छा, कैसे आए? बोले, बस ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा मांगने चले आए। नाम बहुत सुना है तुम्हारा कि तुम ब्राह्मणों के बड़े भक्त हो। उत्कंठा हुई तो मिलने चले आए। जरासंध ने कहा, आप जो चाहे मेरे से भिक्षा मांगे, जो मांगोगे वही भिक्षा दी जाएगी। भगवान बोले, अच्छा क्या चाहते हो, बोलो। बोले, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। हमारे इच्छानुसार भिक्षा देना चाहते हो तो हम आपसे युद्ध की भिक्षा मांगते हैं, दोगे? जरासंध ठहाका मार के हंसा। पंडित जी, ब्राह्मण होके लड़ने भिड़ने की भिक्षा मांगते हो? सच बताओ क्या चाहते हो? भगवान बोले, हम सच कह रहे हैं, हम आपसे युद्ध की ही भिक्षा चाहते हैं। जरासंध ने कहा, सुनो, हम एरे गहरे नत्थु खेरे से नहीं लड़ते। या तुम सच में लड़ना चाहते हो, अपना ठीक से परिचय दो। मेरे से लड़ने लायक यदि होगे तो लड़ूंगा, नहीं बहुत से लोग एरे गहरे बड़े लोगों से जबरदस्ती इसलिए भिड़ जाते हैं कि हारेंगे तो सही, पर नाम तो होगा किससे हारे। इसलिए हम फालतू लोगों से नहीं लड़ते, अपना नाम थोड़ी खराब करेंगे। छोटों से कभी नहीं लड़ना चाहिए। कहीं हार गए तो पूरी नाक कटेगी और जीत गए तो यश भी नहीं मिलता कि उसको हरा दिया तो कौन सी तोप चलती। दोनों तरफ से नुकसान, इसलिए ठीक परिचय दो अपना। भगवान बोले, परिचय लो। असौ ब्रकोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो ह्ययम्। ये ब्रकोदर भीमसेन है और ये इन्हीं के छोटे भैया अर्जुन है। अच्छा, ये भीम और अर्जुन है। और आप? भगवान बोले, अनयो मातुलेयम। हम इन दोनों के मामा जी के लड़के हैं। जरासंध बोला, तेरा कोई नाम नहीं है जो इनके मामा के लड़के का मैं हिसाब लगाता फिरूं? तब भगवान बोले, कृष्णम जानी है ते रिपुम। तुम्हारे पुराने शत्रु द्वारकाधीश कृष्ण हैं हम। कृष्ण नाम सुनकर के एकदम चौंक गया और फिर हंसता हुआ बोला, क्यों रे भगोड़े, भूल गया कैसा भागा था मथुरा छोड़ के मेरे डर से, और आज लड़ने की बात कर रहा है? तेरे जैसे डरपोक से कभी नहीं लड़ूंगा जो मैदान छोड़ के भाग जाए। मेरे डर से ही समुद्र में घुसा बैठा है तू। नत्वया भीरुणा योत्से युद्ध विक्लव चेतसः मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः। और अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। अर्जुन क्या लड़ेगा मेरे से, पर हां भीमसेन मेरी टक्कर का है, इससे लड़ सकता हूं, ये मेरी बराबरी का है। थोड़ी सी तारीफ कर दी भीमसेन के बल की तो भीमसेन तन गए, वारे हम, हमारे सामने आज दोनों फैल। भगवान समझ गए। दो गदाएं ला करके जरासंध ने सामने रखी। बोले, भीम जो पसंद हो उठा लो। तो एक भीम ने उठा ली, दूसरी जरासंध ने। फिर जो युद्ध हुआ महाराज, इतना खतरनाक युद्ध था कि दोनों की गदाएं टकराती तो चिंगारियां निकल पड़ती थी। भयंकर युद्ध। सुबह से शाम, सूर्यास्त होते युद्ध विराम, दोनों वीर एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर बड़े प्रेम से भाई भाई की तरह एक साथ भोजन, एक ही भवन में शयन, बिल्कुल अतिथि बन करके जरासंध ने उन सबको अतिथियों का बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार किया। और जहां जहां चोट लगी हो, वहां मल्लम पट्टी की व्यवस्था राजवैद्य से की जाती है। इसको कहते हैं धर्म युद्ध। रात्रि में भाई और दिन में एक दूसरे के काल। 27 दिन तक एक क्रम चला, और 27वें दिन के युद्ध में इतनी पिटाई हुई भीमसेन की कि नस नस ढीली कर गई।
अब रात में खा पी के सब खर्राटे बजावे और भीमसेन को नींद ना आवे, करबट बदले। जब नींद नहीं आई तो उठ के खड़े हो गए और द्वारकाधीश को जगाया। भगवान बोले, दादा अभी तक आप सोए नहीं, आराम करो। भीमसेन बोले, तुम्हें तो बढ़िया चैन की नींद आ रही होगी। कृष्ण तुम कितने छलिया हो, हम 3 लोग एक साथ आए थे बाबा जी बन के, तुम दोनों ने भिड़ा दिया मुझको और दिन भर मेरी पिटाई देखते हो और रात में तान दुपट्टा खा पी के सोते हो। मुझ पर क्या बीत रही है कभी पूछने आए? भगवान बोले, दादा धीरे बोलो, वो बगल में ही सो रहा है, सुन लेगा तो क्या सोचेगा? इतने बड़े महान वीर हो के तुम कैसी कायरों जैसी बात कर रहे हो? भीमसेन हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया मुंह पे कृपा कर भैया, मेरे प्राण बचाओ, चाहे तो रात में ही भाग चले यहां से, कल की बिल्कुल गारंटी नहीं है हमारी। प्रभु समझ गए कि अकल ठिकाने आएगी। भगवान ने पूरे भीमसेन के पूरे शरीर पर हाथ फेरा और कहा, दादा आप परेशान मत हो, अभी तक आप अपनी मर्जी से लड़े, अब कल का युद्ध एक बार मेरे कहने से और कर लो। पर तुम लड़ते ही रहते हो, मेरी तरफ देखते ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं? ठीक है, कल आपको भी देख लेंगे। दूसरे दिन का युद्ध हुआ। जब भी कोई दाव मारते हैं भीम तो भगवान की तरफ देखते हैं, ठीक लड़ रहा हूं महाराज। और जितनी बार देखा उतनी बार भगवान ने एक तिनका उठा के चीर के रख दिया। संकेत समझ गए। ऐसा दाव मारा कि भीमसेन के दाव पर धड़ाम से नीचे गिरा जरासंध। गिरते ही उसके पैर को अपने पैर से दबा लिया और दूसरा पैर पकड़ के जरासंध का भीमसेन ने इतनी जोर का झटका मारा कि गुदतः पाटयामास शाखामेव महागजः। जैसे गजराज वृक्ष की शाखा को चीर डालता है, ऐसे ही जरासंध को बीच में से चीर के 2 टुकड़ों में फेंक दिया और सिंह गर्जना करके विजय का अट्टहास करने लगे भीमसेन। और दोनों टुकड़े खड़े हो गए और दोनों आपस में जुड़ गए और फिर गदा लेके तैयार हो गया लड़ने को जरासंध। अब तो भीमसेन आंख फाड़ के देखे, हे भगवान, ये तो मरा मराया फिर जिंदा हो गया। भगवान ने पुनः तिनका उठाया, चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंका। समझ गए भीमसेन, उसी दाव पर फिर जरासंध को पटका, चीरा, विपरीत दिशाओं में फेंका, दोबारा जिंदा नहीं हुआ। जरासंध का जन्म ही 2 टुकड़ों में हुआ था। राजा बृहदरथ की 2 रानी थी, संतान हो ही नहीं तो महात्मा ने फल दे दिया, रानी को खिला दो बेटा हो जाएगा। अब रानी 2 हैं और फल 1 है, तो राजा ने चीर करके दोनों को खिला दिया। दोनों के बच्चे हो गए पर आधे आधे हो गए, तो जंगल में फिगवा दिए। जरा नाम की एक तांत्रिक थी राक्षसी, उसने मंत्रों से दोनों को जोड़ दिया, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया। आज मारा गया जरासंध। जब उसके जेल खाने में गए तो 20,800 राजा बंधक बने पड़े हुए थे जेल में। भगवान ने सभी राजाओं को मुक्त कर दिया। सभी राजाओं ने मिलकर भगवान की स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे सुंदर एक तरह से मंत्र है। हमारे देवरहा बाबा सरकार जो मचान पर रहते थे, वो प्रायः इसी को बोलते थे। देवरिया में हमारी कथा हुई उन्हीं के मचान पर, सरजू तट पर, जहां उनका स्थान प्रमुख था, तो उनके मचान पर भी यही लिखा हुआ है। पर प्राय लोग इसके उच्चारण में प्रणतः क्लेशनाशाय बोलते हैं। प्रणतः में विसर्ग नहीं है। संस्कृत के उच्चारण का नियम है कि आगे का अक्षर आधा हो तो प्रथम अक्षर पर जोर दिया जाता है। प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेश है, प्रणतः क्लेश नहीं। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे गोविंद,
हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले हरि, आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। ये मंत्र का भाव है। भगवान ने सभी राजाओं को मुक्त कर दिया और राजसूय यज्ञ में सबका आमंत्रण किया। तो देश देशांतर के जितने राजा थे सब दिल्ली आने लगे राजसूय यज्ञ में। पांडवों के बहुत विशाल यज्ञ हुआ। देवता जितने भी महात्मा थे, ऋषि मुनि और जितने राजा महाराजा थे, सब उस महायज्ञ में सम्मिलित हो गए। इंद्रप्रस्थ पांडवों के यज्ञ में सबके काम सौंप दिए गए। इंद्र भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम क्या करोगे बताओ? बोले आप जो आज्ञा दे। भगवान बोले तो कोषाध्यक्ष आप बन जाओ। खुश हो गया दुर्योधन। जलता बहुत था पांडवों से और उसे कोषाध्यक्ष और बना दिया। पर उसको पता नहीं था दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी प्रबल भाग्य रेखा थी कि जिस खजाने का स्वामी बन के बैठेगा वो खजाना कभी खाली नहीं हो सकता। तो कोई 50 रुपया मांगता है तो दुर्योधन उसे 500 पकड़ाता है। खूब लुटाया खजाना। तो खजाना भी बढ़ा और यश भी बढ़ा। पांडवों का यश। खजांची तो बनाया था दुर्योधन को, खजाना तो पांडवों का था। तो अनाप शनाप खूब लुटाया इसने, उससे दोनों काम हुए। खजाना भी बढ़ा और यश भी बढ़ा पांडवों का। बड़ी उदारता के साथ दिया जा रहा है। अब किस ब्राह्मण को कितनी दक्षिणा देनी है, किस साधु की कितनी विदाई करनी है, महामंडलेश्वर की कितनी होगी, जगत गुरु की कितनी होगी, महंत जी की कितनी होगी, ये दायित्व तो कर्ण को दिया गया। कर्णो दाने महामना, क्योंकि महामना है कर्ण, दान देने में परम उदार है। बिल्कुल कंजूसी का काम नहीं। द्रौपदी की ड्यूटी, कोई भी यज्ञ में भूखा ना रहने पावे, सबको भोजन पवाएंगे, सबका ध्यान रखेंगे कि कोई भूखा नहीं रहे। और इसी यज्ञ में भगवान ने भी एक दायित्व अपना लिया। आप क्या करोगे? बोले जितने भी साधु ब्राह्मण इस यज्ञ में सम्मिलित होने दूर दूर से आएंगे, आते ही उनके पाद प्रक्षालन की सेवा हमारी होगी। चरण हम धुलाएंगे उनके। कृष्णे पादा वने जन, पाद प्रक्षालन की सेवा भगवान कृष्ण ने अपने हाथों में ली। बहुत विशाल यज्ञ था और बड़े काम को बांट देना चाहिए। एक ही व्यक्ति चारों तरफ करेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। जिम्मेवारी सबकी पात्रता के अनुसार सौंप देनी चाहिए। भगवान ने काम सौंपे। भीमसेन से कहा तुम क्या करोगे? बोले हम तो चकाचक खाएंगे और खिलाएंगे, छानने घोंटने में आनंद आता है हमको। तो भीमो महान साध्यक्ष धनाध्यक्ष सुयोधन, भोजन के भंडारी बने भीमसेन। भोजन भंडारी भीमसेन जैसा ही होना चाहिए। बढ़िया खाने वाला ही बढ़िया खिला पाता है। आजकल तो खिलाने परोसने का समय खत्म हो गया, उठाओ और खाओ। नहीं तो पहले परोसने वाले बड़ी जबरदस्ती परोसते थे। नहीं नहीं साहब, एक लड्डू और लेना पड़ेगा, एक पूड़ी और खानी पड़ेगी, आग्रह कर करके खिलाते थे। वो भोजन का एक अपना आनंद था। पता चला कि साहब रबड़ी परोसी जा रही है तो पहले जल्दी, जब तक वो आप तक परोसता हुआ आवे तब तक तो फटाफट दोना खाली करो। रायता आ रहा है तो रायते का दोना खाली करो। तो भीमसेन जैसा परसैया होना चाहिए। आज जो दो फुल्का, 2 पूड़ी खा गई, जिसके वो डकार आने लग जाए, पेट भर जाए, उसे परोसने भेज दो तो तीसरी पूड़ी देते समय 3 बार पूछेगा, कहो भैया एक और चल जाएगी क्या? तो अच्छा वाला खाने वाला तो वैसे ही शर्मिंदा हो जाएगा, ये अभी से पूछने लग गया। एक बार एक गांव में, हमको अभी तक ध्यान है, विद्यार्थी जीवन में हम गए अपने फूफा जी के यहाँ। तो भंडारा चल रहा था, तो फूफा जी ने कहा तुम भी परोसो। उसने कहा लाओ परोसते हैं। तो पूड़ी परोसने लगे। तो भोजन कर रहे थे, हमने 2 पूड़ी रखी। सो जो पाने वाला था बोले रहने दो महाराज, इनको छोड़ो, अच्छे किसी को भेजो, जो अभी से 2 पूड़ी परोस रहे, बताओ। तो फूफा जी ने कहा कम से कम 5 डालो एक बार में,
ये दो पुड़ी क्या दिखा रहे हो? बढ़िया खाने वाले भी होते हैं महाराज गांव में। आज भी पंगत का महत्व गांव में ही देखने को मिलता है। बढ़िया दो दोगे तो हटा दिया जाओगे परोसैया, बोले 5-5 एक साथ रखो, ये बार बार कौन चक्कर लगाएगा? तो भीमो महान साध्यक्ष, भीमसेन जैसा बढ़िया खाने वाला होगा वही बढ़िया खिलाएगा। अब प्रश्न खड़ा हुआ सभा के बीच कि इतनी बड़ी विशाल यज्ञ की सभा में सबसे प्रथम पूजन किसका किया जाए? सर्वोच्च श्रेष्ठ सर्वसम्मति से जो हो गए। अब बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े राजा महाराजा सभी बैठे दिग्गज, तो सहदेव उठ करके खड़े हो गए कि मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं कहना चाहता हूं। कहो। मेरी दृष्टि से तो भगवान द्वारकाधीश से बढ़कर के और कोई नहीं, प्रथम पूजन के पात्र वही हमें दिखाई पड़ते हैं। पितामह भीष्म जो सबके वयोवृद्ध वो उठ के खड़े हो गए, बोले बिल्कुल ठीक कहा सहदेव, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं और मैं द्वारकाधीश के नाम के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, समर्थन करता हूं इस नाम का। अब वयोवृद्ध भीष्म पितामह यदि समर्थन कर दें तो विरोध कौन करे फिर? तो सारी सभा ने करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित कर दिया द्वारकाधीश के नाम का। तो सभी पांडव तुरंत खड़े हो गए, हाथ पकड़ के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा के प्रभु का पूजन प्रारंभ कर दिया। किंतु जैसे ही प्रारंभ किया पूजन, उसी सभा में बैठा था एक जरेला जिसके शरीर में आग लग गई। उसका नाम था शिशुपाल। इसने जब देखा कि ओहो ये वही श्रीमान जी है कि दूल्हा बन के बारात लेके हम गए और हमारी होने वाली दुल्हन को लेके ये चले गए, उस दिन की बेइज्जती जिंदगी में नहीं भूलूंगा, तो आज मेरा मौका है, मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। तुरंत सभा में खड़े होकर के शिशुपाल ने जो गाली देनी चालू करी, ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानाम अपि यद बुद्धिर्बाल भाग्येर विविद्यते। सुनो सुनो भाइयों, अभी तक हम शास्त्रों में सुनते थे कि समय बहुत बलवान होता है, पर समय की बलवत्ता को आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। ये कृष्ण ग्वारिया, मैं पूछना चाहता हूं कि इस सभा में इनमें ऐसी क्या योग्यता है जो इतनी बड़ी सभा में आप इसको प्रथम पात्र बना रहे हो पूजन का? ये कहीं का राजा महाराजा सम्राट है या कोई बहुत बड़ा महात्मा है? कौन है ये? राजा महाराजा उग्रसेन हैं, ये उनका चाटुकार है। ऐसे करके बहुत अपशब्द बोले। पांडवों ने तलवार तान ली। हम अपने प्रभु का अपमान अपने यहां कभी सहन नहीं करेंगे। तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजाओं ने तलवार तान ली। बोले नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। चेदी नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल को भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। भगवान समझ गए ये तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है भाई। अभी हम जितने सारे विश्व की हस्तियां बैठी हैं, अभी 2 भागों में सब बट जाएंगे और हमारे कारण इतना बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। यहाँ यज्ञ की जगह युद्ध हो जाएगा। भगवान ने तुरंत अपने पांडवों को इशारा कर दिया, भाई बैठ जाओ आप लोग, ये कोई पराया नहीं है, हमारी बुआ का लड़का है, मेरा भाई है। तो जो भी निर्णय होगा हम भाइयों के बीच में होता रहेगा। 2 पक्षीय वार्ता चलने दो, हमें तीसरे पक्षी की जरूरत नहीं, हम आपस में निपट लेंगे, कोई बीच में ना आवे। पांडवों को भगवान ने बैठाया तो शिशुपाल के समर्थक भी राजा बैठ गए, पर शिशुपाल नहीं बैठा। वो गाली पर गाली बकता गया। भगवान गिनते गए शांति के साथ। जो 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान शिशुपाल, तुम्हारी मां मेरी बुआ लगती है और मैंने बुआ को वचन दिया है कि तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूंगा, वो मैंने कर दिए। अब आगे मत बोलना। पर यह कहां रुकने वाला था? जो इसने 101 गाली दी तो शिरक्षुरांत चक्रेणा जहारा पतितम रिपो हो। एक झटके में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और शिशुपाल की गर्दन को
काट के अलग रख दिया। जैसी गर्दन कटी कि एक दिव्य तेज इसके शरीर से प्रकट होकर भगवान में समा गया। बोले द्वारकाधीश की जय। अब जितने राजा शिशुपाल के समर्थन में तलवार तान रहे थे वो सब कांप गए। आपस में बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी। अब बोलो मत, जो हो रहा है होने दो, बाद में देखेंगे। सब इशारा करते हुए शांत रहे, एक शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकला। प्रभु ने अपने अब अवतार में आने वाले भविष्य को में व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए यही सिखाया है। रामावतार में प्रभु ने बताया कि किस प्रकार से हमें परिवारजनों के साथ, समाज के साथ, देश के साथ हमारा क्या कर्तव्य है, यह सब उन्होंने बताया। जिसके बाद द्वापर भी अधिकतर धर्मयुग ही था, शुरुआत हुई उसकी। किंतु जब द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो वह एकदम द्वापर के अंतिम चरण में अवतारित हुए प्रभु, और उन्होंने समझाया भविष्य में कलयुग है और कलयुग में किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, क्या क्या आगे की संभावनाएं हैं, उन सब का ज्ञान प्रभु ने इस अपने अवतार में दिया। और इसी के पक्ष में हम लोग यदि इसी हिसाब से चलें तो हमारा भी जीवन यापन बहुत ही सुगमता पूर्वक हो जाएगा, क्योंकि इतिहास से ही ज्ञान लेना चाहिए और उन्हीं ज्ञान और अनुभवों के साथ अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए भक्तों। तो इस कथा को सुनकर अपने भविष्य का उद्धार करते रहे भक्तों। श्री राधे राधे। फिर वो कहे मैंने काटना छोड़ दिया तो लोग उपहास करेंगे उसका। ये क्या बिगाड़ लेगा? शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी आप सहिष्णु हैं तो आप सज्जन और तितिक्षु हैं, और शक्तिहीन होने के बाद में कोई पहलवान आपको 2 थप्पड़ मार दे और आप कहो कि हमने माफ किया, हमको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बिगाड़ भी क्या लोगे उसका? गड़बड़ करोगे तो 2 और जड़ देगा वो। उसको विवशता कहते हैं, कायरता कहते हैं, वो सहिष्णुता नहीं है। सामर्थ्यवान होकर के प्रत्युत्तर न देना ये सहिष्णुता है। भगवान सामर्थ्य संपन्न होते हुए भी 100 गाली सुन लिए, ये भगवान की सहिष्णुता का परिचय सारे विश्व ने प्राप्त किया। और 101 गाली पर उसको तुरंत बिना कुछ कहे तुरंत ठिकाने लगा दिया, तो सारे विश्व के समुदाय को अपनी शक्ति का भी परिचय दे दिया कि हम सहनशील जरूर हैं परंतु कायर नहीं है, डरपोक नहीं। समय पर यदि शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो आप शक्ति संपन्न होते हुए भी कायर सिद्ध हो जाओगे। हम कितने वर्षों से शांति के कबूतर उड़ाते रहे, पड़ोसियों से संबंध सुधारने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए हम कबूतर शांति के उड़ाते रहे, उधर से आतंकवादी आते रहे।